प्रणाम सुंदर सर जी। आप भक्त श्री राजी महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें परमधाम के रंग माहौल के नवभौम और 10वीं आकाशी के एक एक सुख की लज्जत याद दिला रहे। कैसे हम अर्श में सुख लेते थे, एक खेल में आना हुआ और खेल के अंदर आकर हम अर्श के सुखों को भूल गए। फिर वही सुख प्रीतम हमें याद दिला रहे। हमारा पूरा लक्ष्य चितवन की तरफ ही होना चाहिए और ये सारी बातें हमें प्रीतम चितवन के लिए ही बता रहे हैं, ताकि अर्श की ये सारे सुख, ये सारी नेमतें हमारे दिल के अंदर आ जाए। जो जो शोभा अर्श की और मेरे प्राण प्रीतम की हमारे दिल के अंदर बसती जाएगी, परात्म इतना ही वहीं पे जागृत होता चला जाएगा। जो अंग प्रीतम के हमारे दिल में आवही रूह के तेते अंग अर्श में जागे। जैसे जैसे प्रीतम के अंग हमें याद आते जाएंगे, जिन स्वरूप के साथ हम लीला कर रहे हैं उस स्वरूप की याद आती जाएगी, स्मृति में बस जाएगी, पर आत्म अपने निज स्वरूप में खड़ी हो जाएगी। ऐसे एक बार नहीं, कई बार वाणी की चौपाइयों में धनी ने हमें निर्देश दिया है और इसीलिए ही हम प्रातः काल की सेवा पूजा में भी परमधाम के रंग माहौल में प्रीतम के साथ की हुई इन सारी लीलाओं को याद कर रहे। ये हमारा चितवन है। सेवा पूजा हमारे लिए कोई कर्मकांड नहीं है, लेकिन यदि हम उसे स्थूल रूप से कर रहे हैं तो कर्मकांड है, और उसे ही मानसिक रूप से प्रीतम के साथ जुड़कर उस लीला का रसास्वाद ले रहे हैं तो वो चितवन है। और इसी वास्ते 5वीं भूमि में जो सुख हम प्रीतम से लेते हैं, हमें लगेगा कि ये तो कोई मानव तन में मिलने वाले सुखों की बात हो रही है। ये मानव तन के सुखों की बात नहीं, लेकिन हम ये समझें कि राज्य का स्वरूप साकार है कि निराकार है। ये जो सारी दुनिया नहीं समझ पाई, ये बात धनी ने हमें
इस वाणी में समझा दी। नाही को कहे है और है को कहे नाही। जो वास्तविक स्वरूप है उसे निराकार कहते हैं, और जो पल में बनने और खिन में उड़ने वाला ब्रह्मांड है उसे हम साकार मानकर बैठे हैं, जबकि ये साकार नहीं है। दिखता है फिर भी ये साकार नहीं। और अर्श साकार स्वरूप है। हमारे तन है और तन से ही हम प्रीतम के साथ लीला करते हैं। वो नूरी तन और नूरी तन के अंदर ये जो संसार की विषमताएं है वो नहीं है। यहाँ पे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, लाभ, लोभ, लालच, ये कई प्रकार के जो अवगुण यहाँ भी पड़े पड़े हैं, अर्श में उसमें से एक भी नहीं। लेकिन लीला के लिए जो हमें स्वरूप मिला है, उस स्वरूप के संग हम प्रीतम के साथ इश्कमयी उस लीला का स्वाद लेते हैं। प्रेम या इश्क, ये शब्द कोई कहने का शब्द नहीं है, ये तो अनुभूति का विषय है। उसका स्वाद आना चाहिए, और स्वाद तो तब आएगा जब हम लीला में प्रवृत्त होंगे। जब तक, जैसे मैंने बोला ना, मिश्री मिश्री मीठी है, मिश्री मीठी है, मीठी है, 1000 बार बोलने से मिश्री की मिठास हमारे मुख में नहीं आएगी। जब मिश्री को हम मुख में रख देंगे तब उसकी मिठास का अनुभव होगा। ऐसे ही इश्क शब्दातीत कह दिया। शब्दातीत इसीलिए है कि इश्क की मिठास, इश्क का रस, उसका रसानंद सिर्फ प्रेम या इश्क कहने से नहीं आएगा, जब हम लीला में प्रवृत्त होंगे। कैसे? अपने मूल स्वरूप से प्रीतम के संग जब हम इश्क में प्रवृत्त होंगे तब वो इश्क का आनंद, वो इश्क के तरंग हमारे दिल के अंदर आएंगे। आज प्रीतम हमें नवमी भौम के जरोखों में बिठा रहे। दो 201 हांस की पूरी गोलाई में बड़ा विशाल हमारा रंग भवन, रंग महल, रंग भवन और रंग महल एक ही है। रंग महल का मतलब उसके अंदर कई प्रकार के रंग है, ये नहीं है। जहां इश्क की लीला होती है उसे ही रंग भवन कहते हैं। आशिक और माशुक की लीला चलती है, उस लीला स्थली को रंग भवन कहते हैं। और मेरे प्रीतम के संग इसी रंग महल के चारों तरफ जरोखे ही जरोखे, और हम जब प्रीतम के संग उन जरोखे में बैठते हैं, जरोखे इतने छोटे नहीं हैं, इतने विशाल जरोखे हैं कि हम
एक एक जरोखे में 12,000 रूहे एक साथ बैठ सकते। इतने बड़े सोफा, कुर्सियां, हमारी बैठक व्यवस्था, और वहीं पे मैं प्रीतम के बिल्कुल पास जब बैठी हूं और प्रीतम मुझे उंगली करके अर्श के दूर दूर के ये आवाज किसकी आ रही है पता नहीं। इसका वीडियो चालू रह गया है, ऑडियो। नवमी भूम के इस जरोखे में बिठाकर प्रीतम हमें दूर दूर तक फैले हुए अर्श के उन सारे स्थान जहां पे हम प्रीतम के साथ लीला करते हैं, उन सारे स्थानों की लज्जत दे रहे हैं। वहां एक सुख ये है, वहां कहीं पे जाने के लिए हम सुखपाल के मोहताज नहीं है। जहां जो स्थान हमने दिल में लिया, तुरंत तभी हम उसी स्थान के पर प्रीतम के साथ पहुंच जाते हैं। और इस तरह नवमी भूम जरोखे में बैठते हुए प्रीतम हमें दूर दूर के दृश्यों का नजारा दिखाते हैं। जब पूरब की तरफ बैठते हैं, चांदनी चौक, सात बन, सात घाट, जमुना जी, अक्षर का भवन, केलपुल, बटपुल, और दूर दूर तक बड़ी रांग, छोटी रांग के महलाते, जवेरों के महल, ये सारे दृश्य हमें दिखा रहे हैं। जब हम उत्तर की तरफ के जरोखे में बैठते हैं, तब वहीं पे बट पीपल की चौकी, पुखराज जी से गिरता हुआ जल, पुखराज से परे जवेरों के महल, बड़ो वन, छोटा और महावन के वृक्ष, और फिर वहीं पे भी छोटी रांग और बड़ी रांग के सारा नजारा प्रीतम हमें दिखाई दे रहे। दक्षिण की तरफ जरोखे में बैठते हैं तो लाल चबूतरा, बड़वन के वृक्ष, महावन, मधुवन, ताड़वन, और सबसे बड़े मानिक पहाड़, आज को सरताल, 24 हांस का महल, जवेरों के महल, जवेरों की नहरें, महानद, और वहां से बहते बहते छोटी रांग और बड़ी रांग तक की सारा नजारा दूर दूर तक मेरे प्रीतम हमें बता रहे। और जब पश्चिम की ओर बैठते हैं, फुलबाग, नूरबाग, अन्नबन, दुबदुलीचा, पश्चिम का चौगान, और उससे आगे फिर छोटी रांग और बड़ी रांग की महलाते, जरोखे में बैठते हैं तब कैसे खुशबूदार हवा चलती है। और जब बारिश का मौसम होता है
आसमान पूरा बादलों से घिरा हुआ है, बिजली कड़क रही है और धुआंधार बारिश हो रही है, तभी हम इन झरोखे में बैठकर दूर दूर तक का नजारा देखते हुए इन बारिश का आनंद भी लेते हैं। प्रीतम के संग इन बारिश की बौछारों से जो कोई बूंद हमारे चेहरे पर गिर जाती है, उसका रसा स्वाद भी ले रहे। नौमी भूम के झरोखे बैठकर प्रीतम हमें सारे परमधाम का नजारा दिखाते हुए पूरे अर्श की सभी नियामतें हमारे दिल के अंदर भर आती। हमारी नजर भी वहां पे इतनी तेज है कि रंग महल में बैठे बैठे बड़ी रंग के महलातों के अंदर, मंदिर के अंदर के कमरे के अंदर यदि एक चिंठी चल रही है तो हमें नौमी भूम के इन झरोखे में बैठते हुए दिखाई पड़ जाती। चित्त जहां भी हमारा पहुंचता है, जैसे हम स्वयं वहीं पे महसूस करते। सुखपाल तो हमें सिर्फ आसमान की सैर कराने के वास्ते है। जब भी प्रीतम ने दिल में चाहा, हमें आसमान की सैर करा, और इस तरह नौमी भूम के इन झरोखे में बैठकर प्रीतम मुझे सारे परमधाम का नजारा बता रहे हैं। सो क्यों रहे हक कदम बिना, जाके असल हक निस्बत। ऐसे सुखदाई, अत्यंत आनंददाई मेरे प्रीतम के स्वरूप के बिना हम अर्श की रूहें कैसे रह सकती। इन सुखों को जो एक एक भूम के ऊपर प्रीतम हमें दे जाते हैं, पल पल नए नए सुखों से प्रीतम हमें लबालब भरते रहते। इतने अधिक सुख है कि कभी कोई लीला जैसे रिपीट ही ना करनी पड़े। इतने सुख, इतनी लीलाएं में प्राण प्रीतम नित्य नवतन रस बस की नहीं, नित्य हमें नई नई लीलाओं में रस बस कर देते। उनके पास बैठकर प्रीतम मुझे ये जो सुख दे रहे हैं, मैं तो बस प्रीतम को निहारती ही रहती। वो झरोखे से उंगली उठाकर दूर तक मुझे दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे तो कहीं दूर नजर ही नहीं आता। बस मेरी नजर तो प्रीतम के एक एक अदाओं पे फिदा। मेरी नजर तो प्रीतम के अंग के ऊपर लगी हुई। कैसे मेरे प्रीतम के नैन हंसते हुए मेरी तरफ देखते हैं। आह, क्या सुख।
इस सुख को हम अर्श की रूहें कैसे छोड़ सकती है? एक पल के लिए भी हम इस सुख को कैसे भूल सकती है? रोहे रहवे अर्श में, जो सुख जरुखो भोगवाता। एक अर्श के जरोखे में मेरे प्राण प्रीतम हमें जो सुख प्रदान कर रहे, सिर्फ नवनी बोम नहीं, एक एक बोम के जरोखों में प्रीतम हमें पल पल नए नए सुखों की लज्जत दे रहे, और उन सुखों को हम नहीं भूल सकते। जैसे तीजी बोम के जरोखे का सुख है, वो ही सुख, वैसा ही सुख नवभौम तक एक एक जरोखे में खड़े होकर हम लेते हैं। चारों तरफ घनघोर छाया लगी हुई है, खुशनुमा हवाएं मंद मंद लहराती थी, हमें छू कर निकल जाती है। और इन्हीं हवाओं के बीच, इन्हीं घटाओं के बीच प्रीतम के साथ इश्क की रंग रेलियां मनाने का जो सुख हम लेते हैं, मेरे प्राण प्रीतम हमें ये सारे सुख याद दिलाते हैं। सो क्यों रहे हक कदम बिना, जाके असल हक निस्बात। अर्श की रूहें जिन्हें अपने प्राण प्रीतम से ही संबंध है, जिनका स्वरूप ही प्रीतम का दिल है, जिनका अस्तित्व ही प्रीतम के दिल से है, वो प्रीतम के दिल से बहते हुए इस इश्क के रस को कैसे भूल सकती है? इन इश्क की लज्जत को कैसे अपने दिल से दूर कर सकती है? हम अर्श की रूहें पल पल इस सुख को भोगने वाली है। इश्क के इस सुखों से प्रीतम हमें लबालब भरे हुए हैं, और पल पल इश्क की शराब अपने नैनों से ऐसे पिलाते जाते हैं। धनी ने कहा, पैदर पे पिलावत, एक के बाद एक उनका जो मोहिनी स्वरूप है, उसके अंदर ही इतना प्रेम भरा पड़ा है, इतना नशा भरा पड़ा है, देखते ही नशा छा जाता। वैसे प्रीतम के स्वरूप को हम इस खेल में आकर भी एक पल के लिए नहीं भूल सकते। हक हादी रोहे सुख अर्श चांदनी, अर्श अंबर ज्योत होवात। जब पूर्णिमा की रात्रि को
और आज ही पूर्णिमा है। पूर्णिमा की रात्रि को जब प्रीतम हमें 10वीं चांदनी के ऊपर ले जाते हैं, अर्श की इस चांदनी का नजारा तो देखो। मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा और उसी चबूतरे के ऊपर हम सभी रूहों के बैठने की व्यवस्था। चारों तरफ बाग बगीचे, फवारे, चहबच्चे, नहरें और इन सारी नियामतों के अंदर से निकलने वाली नूर, तेज, ज्योत, और इसमें भी इस ज्योत के सागर मेरे प्राण प्रीतम सिंहासन पर विराजमान, और हम सब रूहे उसी चबूतरे के ऊपर लगी हुई कुर्सियां, सोफा, और वहीं पे बैठ जाती है। तो ये नूर जो मेरे प्रीतम के, हम रूहों के अंग अंग से झलक उठता है, वो नूर जो हम सभी के वस्त्रों से, आभूषणों से, मेरे प्रीतम के एक एक अंग का नूर, एक एक आभूषण का नूर, उनके अंदर के एक एक नंग का नूर ऐसे आसमान के तक जैसे उसकी किरणें पहुंच जा रही है, पूरा अंबर भरा है। चांदनी तो बस एक बात है, पूरा नजारा तो मेरे प्रीतम के नूर का है। और उसी नूर की चांदनी आज रंग महल की 10वीं भूमि में छाई हुई है। अपार सौंदर्यमयी खुशनुमा ये हवाएं ऐसे बह रही है जैसे मेरे प्रीतम को छूने के लिए आ रही है, और इतनी खुशबू भरकर आ रही है। वही 10वीं आकाशी के अपार सुखदायी एक एक दृश्य को मैं निहारती हुई मेरे प्रीतम को और अधिक इश्कमय नजरों से देखती, मेरे प्रीतम क्या सुख दे रहे हो आप, क्या नजारा है 10वीं चांदनी का। और तभी प्रीतम मुझे इशारा करते हैं, चल नृत्य हो जाए। मैं प्रीतम का हाथ जब पकड़ती हूँ, प्रीतम भी मेरे साथ खड़े हो जाते हैं। संगीत की स्वर लहरियों के बीच में पैर में घुंघरू खनखनाते हुए मैं प्रीतम के संग अर्श की चांदनी में जब नृत्य कर रही हूँ, जैसे फिजाएं थम गई, हवाएं थम गई मेरे और मेरे प्रीतम के इस नृत्य को देखने के लिए। संगीत की इन स्वर लहरियों
जैसे पूरे अर्श के अंदर गूंज रही है। चारों तरफ एक नशा सा छाया हुआ है। मैं अपने प्रीतम के संग अनंत प्रकार की अदाएं बिखेरती हुई नृत्य करते हुए थिरक रही हूं। जैसे आज मन मोर बन के झूम उठा है। मध्य रात्रि तक ये अपार सुख चांदनी के देते हुए प्रीतम हमें फिर पांचवी भूम की ओर लेके जाते। ये सुख है हमारे रंग भवन के, रंग माहौल के। एक एक भूम के अंदर किए हुए इन सारे सुखों को याद कीजिए। कैसे इस चांदनी के अंदर नृत्य करते हुए प्रीतम को आगोश में भर लेना। नृत्य करते करते प्रीतम के साथ इश्क की अदाओं में लपीट जाना। ये तो मैं जानती हूं जो सुख उस समय में ले रहे। अर्श की चांदनी के इन अपार सुखों को मेरे प्रीतम हमें याद दिला रहे हैं। सो क्यों रहे हक कदम बिना, जाके असल हक निस्बात। ऐसे अपार सुखों को हम रूठे कैसे भूल सकती। इन चांदनी के इन सुखों को बार बार प्रीतम याद दिलाते हैं। जैसे टेरेस गार्डन होता है, अर्श की चांदनी में एक टेरेस गार्डन में कितने बाग बगीचे और उनके पुष्प पुष्प जैसे जवेर के बने हुए ऐसे चमक रहे हैं। और फिर भी अत्यंत नरम, अत्यंत कोमल और खुशबूदार। पंछियां चहचहाते हैं। जो सुख वहीं पे जल के फंवारे इतनी ऊंचाई तक अपना जल पहुंचा रहे हैं और उन जल के अंदर नूर की कई तरंगे उठ रही है। अर्श की चांदनी इतनी विशालता लिए हुए है। चारों तरफ नूर ही नूर छाया हुआ है। नहरों में, चह बच्चों में जल अपार गति से बह रहा है और इन्हीं बागों में मैं मोरनी बनकर मेरे प्रीतम के इर्द गिर्द
घूमते हुए जो नृत्य करती हूं, इन सुखों को मैं कैसे भूल सकती हूं? इन सुखों की लज्जत अभी भी मेरे दिल के अंदर वैसे ही छाई हुई है। ये सुख हम रूहों के हैं, हम निस्बती रूहों के हैं। सकल भौम सुखाले वही, रूहे हक कदम पकड़ाता। इस तरह सकल भोग, धन्य जी कह रहे पहली भौम से लेकर आकाशी तक, हर एक भौम के अंदर अनंत प्रकार के सुख मेरे प्राण प्रीतम हमें दे रहे हैं। इन सुखों की अधिकता, सारी बातें तो संभव नहीं है कि मेरे प्रीतम इस वाणी के अंदर उतार सके। इसीलिए कहते हैं कि मैंने एक इशारा किया है तुझे याद दिलाने के वास्ते। अब इन सुखों की लज्जत तो स्वयं अपने दिल में भर ले। सकल भौम, नौ भौम और 10वीं आकाशी, एक एक भौम में इश्कमयी लीलाएं, क्योंकि इश्क के अलावा अर्श में और कछु काम नहीं। अकत को और कछु काम नहीं, देने रूहो लाड लज्जत। हम रूहों को लाड लज्जत देने के सिवा मेरे प्रीतम को और कोई काम ही नहीं। जो स्वरूप इश्क का है, तो उसमें से इश्क का ही तो रस बहेगा, और कोई रस मेरे प्रीतम के अंदर है ही नहीं। ऐसे सकल भौम में देते गए सुख, हम जिन सुखों के अंदर रचते जाते हैं, एक एक सुख को याद करो, एक एक सुख की लज्जत अपने दिल में भर लो। कैसे मेरे प्राण प्रीतम रंग माहौल में इश्क के रंग का रसास्वादन करा रहे हैं, कितना इश्क का रस हमें पिला रहे हैं। ये सारे सुखों को याद करो। तो क्यों रहे ना कदम बिना, जाके असल हक निस्बाता। जो अर्श की रूह है, उनको तो इशारा होते ही दिल में वो सुख भर जाए। वो शब्द याद आते ही, जैसे अमेरिका में बैठे हुए आप सुंदर साहब, यदि यहाँ पे किसी के मुख से आपके गांव का, दोस्त का या किसी चीज का शब्द सुनते ही तुरंत आपके दिल में वो स्मृतियां जाग उठती है, वैसे ही अर्श के एक किसी भी भौम के किसी भी स्थान का शब्द सुनते ही
वो लीला हमारे दिल में, हमारी स्मृति में तुरंत आ जाती है। एक पल में हम उस सुख में पहुंच जाते हैं, उस सुख को अपने दिल में भर लेते हैं। ऐसे सदा सुखदाई मेरे प्राण प्रीतम हमें अपार सुख हर्ष के प्रदान कर रहे हैं। आई नजीक जागनी, पीछे तो उठ बैठत। आई नजीक जागनी, बस इस सारे सुखों को जैसे जैसे हम दिल में भरते जाएंगे, हमारी सुरता अपने मूल स्वरूप में पहुंच जाएगी। ध्यान से सुंदर साहब जी, हम अपने दिल से, वाणी से इन बातों को समझे। किसने क्या कह दिया, किसने क्या समझाया, वो छोड़कर मेरे प्रीतम क्या कहे, मूल स्वरूप की सुरता इस तन के अंदर है, और ये दिल और परात्म का दिल एक रूप हो गया है। जैसे ही इस वाणी से, मेरे प्रीतम के हुक्म से अर्श के इन सुखों की लज्जत मेरे दिल में आती है, तुरंत वो लज्जत परात्म के दिल में पहुंचती है। यही तो जागनी है। जागना किसे है? जो फरामोशी में पड़ा है उसे जगाना है। इसको थोड़ी जगाना है जो इस खेल के अंदर खेल के पुतले हैं। जगाना तो जो फरामोशी में पड़ा है। धनी मैं तो सुती नींद में, तुम बैठे हो जागृत, खेल भी तुम दिखलावत, बल मेरा कछु न चलत। ये पराक्रम जो मूल, ये सादी समझ क्यों हमारे दिल के अंदर नहीं बैठ रही? पराक्रम जो मूल मिलावे में, फरामोशी में पड़ी है, प्रीतम के हुक्म से उसकी सुरता इस तन के माध्यम से इस खेल को देख रही है। अब हम खेल के अंदर ऐसे रल गल गए हैं कि हमें अर्श याद नहीं आ रहा। तो प्रीतम इस खेल के अंदर वो भी सुरता स्वरूप से आए, अर्श की सारी न्यामतें लेकर आए और ये इलम हमें दे दिया। अब ये इलम हमें अर्श की बातें याद दिलाता है। जैसे जैसे ये बातें हमारे दिल के अंदर बसती जाती है, तो तुरंत ही परात्म के दिल में पहुंचती। दोनों स्वरूप एक रूप हो गए हैं, दोनों का दिल जुड़ गया है। ये वाणी हमारे दिल के अंदर अर्श के सारे सुखों को, सारी यादों को पुनर्जगा देती है, याद दिला देती है। और जैसे जैसे ये सुख हमारे दिल के अंदर आ जाते हैं,
पर आत्म वहीं पे जागृत हो जाती है। पीछे तो उठ बैठक, जब सारी रूहों की सुरताएं वापिस आएगी तब एक साथ वहीं पे खड़े हो जाएंगे मूल मिलावे में। अभी बस हमें इन सुखों की लज्जत को दिल में भर लेना है, हमें तो इतना ही करना है। और जो बातें हमारे दिल के अंदर पहुंची वो सारा सुख परात्म के दिल में अपने आप ही स्वतः पहुंच जाएगा। इसीलिए हमें नहीं पहुंचाना है वहां, वो तो एक रूप है, वो अलग है ही नहीं, तो हम क्या पहुंचाएंगे, वो तो अपने आप पहुंच जाएगा। जब दोनों दिल एक रूप है तो इस दिल के अंदर उठने वाले एक एक तरंग से परात्म वाकिफदार है, वो जानती है। यहाँ पे यदि हमारे दिल में इस संसार की चाहनाएं भरी है तो वो सुख भी परात्म के दिल में है और वो संसार की चाहनाओं में लबालब भरी है। हमारे दिल में इस वाणी से अर्श की नियामतें आ जाती है तो परात्म के दिल में अर्श की नियामतें आ जाती हैं और वो जागृत हो जाती है। आई नजीक जागनी, मेरे प्रीतम कह रहे कि अभी वो सुख नजदीक आ गया, क्योंकि एक इलम अर्श के सारे सुख इस संसार के अंदर धनी जी कह रहे मैंने दे दी, अब आई नजीक जागनी, तैयार हो जाओ, पीछे तो उठ बैठक। और जब सब आ जाएंगे तब तो सब बैठ जाएंगे उठकर, धनी महामत हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले, तुरंत ही हम जागृत हो जाएंगे, उठ बैठेंगे। लेकिन वो उठ बैठने के लिए अभी हमें बस इतना ही करना है कि इन सारे सुखों को अपने दिल में भर लेना है। हंसी हंसी बोली परा, जाके असल हक निस्बात। हंसी होगी भूली पर, इतना बताने के बावजूद यदि हमने इन सुखों को दिल में नहीं लिया, जागनी तो होनी ही होनी है। धनी हमें छोड़ने वाले तो नहीं है, वो कह रहे कि मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक आत्म नहीं जगेगी। धनी जी कह रहे तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए, समझ ले मैं तेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं। तो इतना समझाने के बाद, इतनी सारी बातें इतने प्यार भरे लहजे से मेरे प्रीतम हमें याद दिलाते हैं, और फिर भी हमें यदि एक कोई बात दिल में नहीं आती है, और नहीं क्यों आती है, क्योंकि दिल के अंदर इस संसार की चाहनाएं भरी है। जब तक दिल में संसार की चाहनाएं भरी है, अर्श हमसे दूर है। पहली बात तो यही है ना कि खाली हो जाओ। सरकार साहब यही समझाते थे कि बारिश तो बरस रही है, लेकिन हमारा मटका यदि साफ नहीं होगा तो जितना भी जल अंदर आएगा सारा गंदा होता जाए। तो पहले मटके को साफ कर लो और फिर उसमें वो जल को संग्रहित करो। दिल के अंदर ये दुनियादारी की जितनी चाहनाएं है वो जब तक नहीं निकलेगी तब तक अर्श की लज्जत अंदर कैसे आएगी। आई नजीक जागनी, समय नजदीक आ गया है। अब तो सुंदर साथ जी तैयार हो जाओ, दिल में अर्श के इन सारी चाहनाओं को, मेरे प्रीतम के सुख की चाहनाओं को, मेरे प्रीतम के साथ इश्क की चाहनाओं को
दिल में भर लो, तब जाके परात्म जागृत हो जाएगी। रोहे हुकम ले दौड़ियो, मूल तन अर्श में उठत। रूहे हुक्म ले दौड़ियो, मेरे प्रीतम का हुक्म ही हमें एक बानी समझा रहा है। मेरे प्रीतम का हुक्म ही एक एक बात की हमें याद दिलाता है। तो धनी जी कह रहे हैं कि अब मेरे हुक्म को सर पे रखकर, हुक्म ले दौड़ियो माने क्या, मेरे आदेश, हुक्म माने आदेश, अब मेरे आदेश को दिल में भर लो, अपने सर पे ले लो। जो आज्ञा धनी, आप जो करवाना चाहते हो बस वही, मेरे हुक्म ले दौड़ियो। जो अर्श की रूहें है ना, ये प्रीतम के हुक्म को अपने सर पे रखकर दौड़िए। कहाँ दौड़ना है, आगू करनी है दौड़। मूल तन अर्श में उठत, जैसे ही दिल के अंदर के तरंगे अर्श की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसके दिल के अंदर की चाहनाएं अर्श के इश्क की तरफ दौड़ती है, कहते हैं मूल तन अर्श में उठत। तुरंत ही हमारे जो मूल स्वरूप है, जो अर्श में मूल मिलावे में बैठे हैं, वो जागृत खड़े हो जाते हैं। लीला में प्रवृत्त नहीं होंगे। जागना मतलब कि उनको संसार की तरफ से अपनी नजर को मोड़ देना, ये जागना हो गया। भैया हम यहाँ कहते हैं ना किसी चीज को सावचेत हो जाइयो, तो सावचेत हो जाइयो का मतलब क्या कि भाई आगे आपको धोखा होने वाला है, जरा संभल कर चलिए। बस धनी जी यही तो कह रहा है कि ये हुक्म लेकर आप अर्श की बातों को दिल में धारण कर कर अर्श की तरफ अपनी नजर ले लीजिए। मूल तन अर्श में उठत, क्योंकि सुरता जहां से आई है वहीं पे वापिस जाएगी, वो रास्ते में कहीं रुक नहीं सकती। यहाँ क्या रखा है फिर उस सुरता को, एक बार अर्श दिल में आने के बाद वो तो मूल स्वरूप के साथ ही जुड़ जाएगी और तुरंत ही मूल मिलावे में आंख खोल देगी। जो खेल की तरफ नजर है वो नजर टूट जाएगी और एक एक करके हमें लग रहा है कि यहाँ इतने समय चल रहा है खेल, वहां तो सोई घड़ी सोई पल, अभी तो वही पल चल रही है। बैठक गर्मी ना टली, अजू जलता उजू जल, एक पल भी नहीं हुई वहां पे तो। और तुरंत ही जैसे सभी रूहें की सुरता आ गई, धनी महामत हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले। धनी जी कह रहे हैं कि तुरंत ही मूल तन अर्श में जागृत हो जाएंगे। हाँ कहसी तुम ऊपरा, रूहे क्यों भूलिए निस्बात। धनी जी कहेंगे अरे वाह, आ गए आप। जैसे उथला के वचन कहे थे, ब्रज से जैसे हम रास में गए, याद कीजिए वो उथला के वचन जो कहते थे प्रीतम कि क्यों भाई तुम तो बड़ी सुहागिन बन की बैठी हो वहां पे जाकर, अब क्यों यहाँ पे चली आई। यही बातें फिर हंसी हम पर कि वाह भाई वाह, तुम तो संसार को पकड़ कर बैठी थी। हक हंसी हम पर, रूहे क्यों भूली ए निस्बत। वाह भाई वाह, तुम तो दावा करके गए थे, तनी सबेर अजमाए के देखो, न भूलेंगे हम। और ये क्या हो गया, कैसे भूल गए, कौन से कबीले में फंस गए थे। प्रीतम हमें बस एक पल की लीला और फिर इश्क के अंदर हम डूब जाएंगे।
आओ सुंदर साथ जी, प्रीतम के इश्क में डूबने वाली हम सभी रूहें एक बार फिर प्रीतम को याद कर ले, अपनी अरवाह को जगा दे। इन सारी रूहों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।